हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, उसका 30 मिनट पे जाके देखेंगे और 5 मिनट जाके देखेंगे कल मॉर्निंग में 9:15 का कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। देखो, डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट दिया था, बुलिश मूवमेंट मिला देखने को। उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने एक रेंज में साइड में मार्केट ट्रेड करा, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन मार्केट 1,1100 पॉइंट के रेंज में मार्केट क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था। और आज मार्केट ने क्या दिया, इस रेंज को गैप अप के साथ ब्रेकअप किया था ऊपर साइड, और मारने के क्या किया, बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। तो कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान ये है कि मार्केट में देखो, अभी जब भी ऐसे मार्केट ने एक जोन को ब्रेक करके 7 दिन टाइम में था, उसी जोन को गैप अप के साथ ब्रेक दिया, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा कल माइंडसेट यही रहेगा कि मार्केट में हम बुलिश ट्रेडिंग का ही प्लानिंग करेंगे। बुलिश ट्रेड का मतलब बुलिश माइंडसेट रखेंगे। ऐसे नहीं कि हम बियरिश ट्रेड नहीं लेंगे, बियरिश ट्रेड लेंगे, कोई रेसिस्टेंट में जाएगा, प्राइस एक्शन बनेगा, कोई डाटा बनेगा, तब जाके हमारा सेटअप बनेगा, तब हम बियरिश ट्रेड। दूसरा, अगर हम बियरिश ट्रेड लेंगे तो क्या होता है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो हम क्या करेंगे, अगर बियरिश ट्रेड लेंगे, जो क्वांटिटी का हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बनाते हैं उस क्वांटिटी हम कम कर देंगे। अगर आप 4 लॉट 10 लॉट 20 लॉट से अगर बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करो, तो बियरिश ट्रेड अगर प्लानिंग बना दो, उसका हाफ क्वांटिटी या तो कम से कम क्वांटिटी और टारगेट छोटा रखना। समझ में आया। दूसरा क्या है, अगर मार्केट में कहीं पे भी अगर बियरिश है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना प्राइस एक्शन डाटा या तो कोई रेजिस्टेंट लेवल पे कोई ऐसे पैटर्न बने, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने, डाटा बने, तभी जाके आपने ट्रेड करना। ठीक है। और नहीं तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि सपोर्ट में आए, मार्केट एक लेवल पे आए, सपोर्ट ले, और आप बुलिश ट्रेड का ही ज्यादा से ज्यादा प्लान करना। हो सकता है कि कल मार्केट फिर और एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिले। अगर गलती से कल भी इसके अंदर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट हो सकता है फिर इसी जोन में आ जाए, और मार्केट अभी इस जोन में फिर काफी दिन टाइम बिताए। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यही मतलब साइड में ओपन होते मार्केट इसी जोन को ब्रेक करके आता है, तो हो सकता है कि मार्केट प्राइस सस्टेन ना करे। कहने का मतलब समझ रहे हो, ये जो लेवल है हमारा, कौन सी 47,500 550 का जो लेवल है, अगर मार्केट हो सकता है गैप अप या साइड में ओपन हो तो फ्लो में इसको ब्रेक करे, लेकिन क्या, प्राइस अगर यहीं पे कहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे, या कोई भी बुलिश एक्शन, बुलिश प्राइस एक्शन बनता, बुलिश पैटर्न बनता, बुलिश डाटा बनता, तो आपने क्या करना, कॉल साइड जाने की प्लान। मार्केट हो सकता है नीचे प्राइस सस्टेन ना करे, ऊपर ही जाके कल क्लोज दे दे। ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट इसी लेवल के ऊपर अगर गैप अप ओपन होगा, या कहीं पे भी ओपन हुआ, मार्केट ओपन होता है, मार्केट ये जो आज का हाई, प्रीवियस डे हाई, इसको अगर ब्रेक कर रहा है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना क्या, बियर स्ट्रेट नहीं लेने की। अपने कॉल साइड या तो मतलब पुट को सेल या तो कॉल को बाई करने की कोशिश ज्यादा रखना, बुलिश माइंडसेट रखना। ठीक है। तो डेली टाइम पे हमने देखा, बियर स्ट्रेट लेना है तो किस तरीके से, बुलिश ट्रेड लेना है तो कौन सी लेवल से, आपको ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्शन देखना, डाटा देखना, आपका सेटअप बनेगा, तभी माइंडसेट बुलिश माइंडसेट। बियर स्ट्रेट, कम क्वांटिटी कम टारगेट, ओवरनाइट नहीं लेके जाना। अगर जोन के अंदर आ जाता है तो एक भी सपोर्ट मिलता है बियरिश इसी जोन के अंदर, तो नीचे अगर आता है मार्केट, हो सकता है कल प्राइस सस्टेन ना करे, मार्केट ऊपर ही जाके क्लोज दे, लेकिन क्या, आपको उसके साथ प्राइस एक्शन डाटा सब बनने देना, आपका सेटअप बनेगा, तभी ट्रेड करना। अभी चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम में देखता हूँ। हर कोई वो कोई 15 मिनट का देखता है, कोई 4 आवर्स का देखता है, कोई 1 आवर्स का देखता है। मैं 30 मिनट के टाइम में देखता हूँ, और 5 मिनट जाके। ठीक है, जब चार्ट मिला था तो मैं 15 मिनट और 5 मिनट का देख के ट्रेड लेता हूँ। सबसे पहले देखो, मार्केट ने एक प्राइस एक्शन मतलब एक सेटअप, एक पैटर्न क्रिएट किया है। ठीक है, तो पैटर्न क्या है, ये पोलन फ्लैग आप देखते हैं, एक बुलिश पैटर्न, मार्केट एक चैनल को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक चैनल को फॉलो करते ही इसी तरीके से जा रहा। हो सकता है मार्केट इसी चैनल को फॉलो करे। देखो, ये प्रिडिक्शन है, मेरे कहने से यार, आपके सोचने से तो चलता नहीं मार्केट, ना ही एक्सचेंज चलता। ठीक है, लेकिन एक प्रिडिक्शन है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंट लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया। दूसरा, मार्केट यहीं पे भी सपोर्ट लिया, यहीं पे भी सपोर्ट लिया। तो हम क्या, जब तक मार्केट इसी चैनल के अंदर अगर फॉलो करते हुए चल रहा है, तो हम भी इसको रेसिस्टेंट मानेंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको सपोर्ट मानेंगे। जब भी इसी लेवल पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, बुलिश कैंडल या कोई प्राइस एक्शन, ऐसे बियरिश प्राइस एक्शन बनेगा, तो हम क्या करेंगे, बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, क्वांटिटी कम टारगेट कम छोटा। अगर मार्केट इसी सपोर्ट में आएगा, तो हम क्या करेंगे,
बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे नीचे एसएल छोटा हो जाएगा। दूसरा हमें टारगेट बड़ा मिल सकता है, तो हम फुल क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल को देख लेते हैं। लेवल देखो, तो ये जो ट्रेड लाइन आ रहा है इंटरडे लेवल पे, जो यहाँ पे एक लेवल है, क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि 47,160 के आसपास। अभी आप बोलोगे 47,200 क्यों नहीं, देखो 200 कभी भी राउंड फिगर में ना ही हम इसे लगाते और ना ही हम उसको मानते, क्योंकि 200 100 तो क्या, मार्केट एक बार फ्लो में ऐसे इसी तरीके से टच करने की कोशिश करता है। अगर मैं आपको यहीं पे बोलूंगा कि भाई 47,200 है, तो कई बंदे इसी वीडियो को देख के जैसे ही 200 टच किया नहीं, कॉल बाई कर लेगा, बोला सर आपने तो 200 बोला, लेकिन नहीं, हमारे लिए ट्रेड लाइन है, तो ट्रेड लाइन का जो लेवल है वही लेवल हमने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस लेवल को ही देखना, आपको जो भी लेवल आपको बताऊंगा उसी लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, चाहे वो अप साइड हो बुली साइड। आपने सिर्फ ध्यान रखना, जो भी आप प्लान करते हो लेवल यही रखना, इसी लेवल से आपने प्लानिंग करना। मैं कहता हूँ 100% ज्यादा प्रॉफिट नहीं तो कम प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन आप ट्रेंड के साइड में उसी हिसाब से प्राइस एक्शन डाटा को देख के ट्रेड करोगे तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हो। और जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक एफआईडीआई डाटा वीडियो नहीं देखा, क्या एफआईडीआई ने क्या पोजीशन बना के गया ओवरनाइट, उसको जाके देख लो पहले, बहुत अच्छा आपको पिक्चर एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मार्केट जो हमारा जो आज का रेसिस्टेंट है, हमारा कौन सी रेसिस्टेंट है, 47,900। ये हमारा कल के लिए क्या फर्स्ट रेसिस्टेंट आएगा, उसके बाद दूसरा हमारा ये ट्रेंड लाइन आएगा। ट्रेंड लाइन लेवल कौन सी आ रहा यार हमारा, ये ट्रेंड लाइन इसी लेवल, देखो ये जितना ऊपर जाएगा ये तो बढ़ता रहेगा, लेकिन एक नॉर्मल मैं लेवल बता रहा हूँ, यहाँ पे कौन सी 48,000 पहले रेसिस्टेंट है, जो अगर इसकी सिदाई में आप देखोगे ये 48,000, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 48,000 मतलब 48,130 के आसपास आ रहा। तो कुल मिला के ये जो ट्रेन लाइन आपने भी 30 मिनट के टाइम पे में इसी तरीके से ट्रेन लाइन बनाना तीनों को मिला के, तो आपको बन जाएगा ये रेसिस्टेंट लाइन। तो जब भी मार्केट इसी जगह पे आया तो आपने कोई भी बियरिश कैंडल बियरिश प्राइस एक्शन बनेगा तो आपने पुट लेने के लिए सोचना, या तो कॉल को सेल के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो हमारे लिए कल के लिए 47,900 रेसिस्टेंट है। नीचे की लेवल, नीचे की देखो हमने इस हाई को नहीं लिया, क्योंकि इस हाई को लोगे तो फिर इसका लो छूट जाएगा, तो हमने इस कुल मिला के इसका जो लो और यहाँ पे जो लेवल है, तो यहाँ पे भी मार्केट एक रेसिस्टेंट की तरह लिया है। तो हमारा लेवल कौन, 47,460 से लेके 47,525 ये लेवल। ठीक है, ये 50-60 का पॉइंट जो अगर इसके बीच में 50-60 पॉइंट के बीच में घूम रहा है तो मार्केट ये नो ट्रेडिंग जोन, जो हम मैं इतना जोन देता हूं, तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में अगर कोई कैंडल अप डाउन कर रहा है तो 60 पॉइंट के बीच में, तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। तो देखो सबसे पहले चार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मार्केट अगर किस तरीके से प्राइस एक्शन बढ़ता हो सकता है। देखो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट इसी तरीके से प्राइस प्राइस नो ना, इस लो को ना लगा के मार्केट एक नया हाई लगा सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा हो सकता है भाई मार्केट इसी चैनल को फॉलो करते मार्केट ऊपर गया, तो 1 2 3 4 अभी हो सकता है कि देखो मार्केट कभी भी कोई वेव बनाता है, ज्यादातर पे क्या 5 वेव तक हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद 6 7 बन सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि 6 ही बनेगा 7 बनेगा या 5 ही बनेगा, लेकिन ज्यादातर पे 5 तो बनता है। तो हमने क्या 1 2 3 4 हो सकता है कि मार्केट ये नीचे आए फिर यहीं से बुलिश हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब आपको ये दिखाने का मतलब यही है कि देखो मार्केट ने, हमने जो प्लानिंग करना, हमें क्या करना, हमें प्लानिंग करना ना, प्रिडिक्शन करना, तो हमें क्या यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से समझे आपने क्या करना, आपने प्लानिंग क्या करना, एक तो ए वाला लाइन, एक तो ए वाला लाइन, एक तो ए वाला लाइन, तीनों जगह से एक तो ए वाला लाइन, इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना। इसके बीच में अगर कैंडल कहीं घूम रहा है तो देखो यहाँ पे प्रीमियम अगर आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कि यार 40 पॉइंट 50 पॉइंट आप हो रहा है, डाउन हो रहा था, आप लगेगा मैं भी ले लेता हूँ, 40 50 पॉइंट मेरे फेवर में ही जाएगा। लेकिन जैसे आप लोग 40 50 पॉइंट आपके फेवर में तो नहीं, आपके ऑपोजिट और ज्यादा चला जाएगा 60 70 पॉइंट, तो आप बोलोगे फिर कि भाई अभी मैं एसएल लूंगा एसएल लूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा एसएल कहाँ लेना। ये जो लेवल है यहाँ पे अगर देखो आपने यहाँ से अगर बुलिश बियरिश ट्रेड ले लो, इसके ऊपर का क्लोज आपको पता है कि भाई मुझे यहाँ इसे ले लेना, इसके ऊपर मार्केट ऊपर ही जा सकता। अगर यहाँ से भी लोगे तो मार्केट हो भाई इसके ऊपर मेरा एसएल है, इसके नीचे आएगा, अगर ऊपर जाएगा तो भाई पता है, अगर ऊपर से ट्रेड लोगे तो पता है इसके नीचे का क्लोज आपका एसएल। यहाँ अगर अगर मार्केट इसी तरीके से आए तो आपने पता है कि यहाँ से अगर आपने कॉल साइड गए तो आपको पता है 47,460 के नीचे जैसे कैंडल क्लोज देता भाई मुझे एसएल लेना है। यहाँ आया मार्केट, आपने यहीं से बुलिश ट्रेड लिया तो आपको पता है 47,160 के नीचे क्लोज दे दिया भाई, मुझे यहीं पे एसएल लेना। सबसे बड़ा पता आपको टारगेट पता नहीं, लेकिन आपको एसएल लॉस का पता चल जाएगा भाई मुझे लॉस कहाँ लेना। आपका अगर अगेंस्ट चला गया तो आपको लॉस किस तरीके से लेना।
देखो दूसरा और समझ लो, अगर मार्केट देखो, मार्केट इसी तरह के देखो अभी यहाँ पे हाई लगा है, उसका तो ये हाई लगा है, हो सकता है कल भी मार्केट इसी तरह कहीं पे भी ओपन हुआ, ओपन होगा, अगर मार्केट सीधा यहीं पे आया तो 47,400 हो सकता है कि हम नहीं यहाँ से मार्केट क्या करे, एक बुलिश ट्रेड जाए। लेकिन मार्केट अगर हाई नहीं लगा रहा, आप देख रहे हो कि कहीं इसी तरीके से प्राइस एक्शन हो जाए, मतलब पहले ये यहाँ यहाँ फिर यहाँ, तो हो सकता है मार्केट इसी तरीके से नीचे आए। तो आपने यहाँ अगर ऊपर गया तो इसी ट्रेड लाइन के हिसाब से आपने क्या करना, सेल भी कर सकते हो, ठीक है, कॉल को सेल कर सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे आया नीचे, तो देखो यहाँ पे अगर अगर इसको फ्लो में ब्रेक करा तो आपने बीच में नहीं हटा, आपने क्या करना, अपना ट्रेंड लाइन जो अपना लेवल है इसको आने देना। ये आने के बाद आपको इसी तरीके से प्राइस एक्शन अगर दिखाई देगा कि मार्केट इसी तरह बुलिश प्राइस एक्शन बना है, तो आपने यहाँ पे ही कॉल साइड ले सकते हो। इसी ट्रेंड लाइन का नीचे क्या रहेगा, एसेल, अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया तो एसेल, और नहीं तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक पहले 47,900 फिर ये वाला आप टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर बीच में इसी के बीच में घूम रहा, तो देखो आज की तरह ही मार्केट फिर रहेगा 47,900, ये हमारा रेजिस्टेंट रहेगा। जब भी मार्केट यहीं पे आएगा, प्राइस एक्शन इसी तरह बना है, हम बुलिश ट्रेड लेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, तो इसके बीच में बड़ा ट्रेड आपको मिल रहा है, फिर यहीं पे आएगा तो ये हमारे लिए क्या सपोर्ट, यहीं से फिर एक बुलिश ट्रेड लेंगे, छोटा मोटा स्कैल्पिंग करेंगे इसके बीच में। और नहीं तो इसके बीच में अगर आपके पास कैपिटल है तो आप सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर कल गैप अप होगा 47,900 के ऊपर, तो हमारे पता है ये हमारा क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे तो ये 100 पॉइंट के बीच में हम ट्रेड ना करें, क्योंकि हमारा 48,000 एक राउंड फिगर का लेवल भी है, ऊपर से क्या है, एक रेसिस्टेंट जोन भी आ रहा है, मतलब दोनों साइड देखो, ये ट्रेड लाइन भी आ रहा है जो कि हमारा रेसिस्टेंट दिखा रहा, ऊपर से क्या है 48,000, ये क्या है हमारा एक रेसिस्टेंट राउंड फिगर भी है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट ऊपर जाता तो हम कोशिश करेंगे ये वाला ट्रेड आपको मिस भी हो जाएगा। आप फर्स्ट मॉर्निंग में ओपन हुआ और ओपन होते ऊपर गया, छोटा छोटा कैंडल बना के ऊपर जा रहा, तब भी अच्छा हो सकता है कि मार्केट इसी को एक दो तीन इसी ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करा। तो हम यहाँ पे अगर इसी तरीके से कोई प्राइस एक्शन बनेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा, बियरिश प्राइस एक्शन डाटा ही बनेगा, तो हम इसके 47,900 के नीचे हम क्या करेंगे, पुट साइड एंट्री करेंगे, और हमारा टारगेट 47,525, मतलब 300-400 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा, अगर इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो देखो, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो यही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि अभी ये हमारा 47,900 क्या है, रेसिस्टेंट है, ये हमारा क्या बन जाएगा, सपोर्ट, और ये क्या बन जाएगा, हमारा रेसिस्टेंट। तो इसके बीच में आप वही सेलिंग करो या तो स्कैल्पिंग करो, ठीक है। अगर ज्यादा गैप, आप ज्यादा गैप ना, अगर मानो ज्यादा गैप इसके पास तक कभी बोले, इसके बीच अगर 47,160 के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया, तो पहले यहाँ पे टाइम बिताने देना, यहाँ पे प्राइस एक्शन जो बनेगा, इसी तरह प्राइस एक्शन बनाता है आपको दिखाई देगा, बुलिश प्राइस एक्शन, तो हो सकता है कि मार्केट आप समझना कि ये लाइन पूरा कर दिया, अब मार्केट इसी तरह फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, और मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो 15 मिनट कम से कम प्राइस को सस्टेन होने देना, फिर हम ट्रेड करेंगे। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर बियरिश ट्रेड ले रहे हो तो इसका मतलब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, तो क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा रखना, ठीक है। अगर ज्यादा गैप अप, तो ये हमारे लिए क्या है, आपको पता है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेसिस्टेंट है। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, ओपन हो गया, तो मार्केट क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट गैप अप, मार्केट जैसे ही नीचे है तो हम यहाँ से फिर कॉल साइड जाएंगे, या तो पुट को सेल करेंगे, ठीक है। समझ गया दोस्तों कि आपको 30 मिनट टाइम में किस तरीके से मार्केट पैटर्न बना रहा, किस तरीके से मार्केट पैटर्न चल रहा। तो देखो, आपको मैं कहने का मतलब बार बार आपको बोल रहा हूँ, लेवल आते आपको लेवल आने देना। कई बंदे ऐसे होता है, वेट नहीं करता, वो बोलता है भाई मुझे अभी ट्रेड लेना, रहा ऐसे नहीं ट्रेड होता, आपको इंतजार करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आपको ट्रेड मिलेगा। अगर आप सही तरीके से चार्ट को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको ट्रेड मिलेगा, आपको एंट्री का मौका मिलेगा, सही टाइम पे सही जगह पे अगर आप एंट्री करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर गलती से आपका एगेंस्ट भी होगा, ये नहीं कि आप हमेशा 100%, तो इतना है कि आपका एसेल बहुत छोटा मिलेगा। अगर आप अंधाधुन ऐसे ही बीच में एंट्री करोगे तो आपका देखना लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज का है ना, आपका जो प्लानिंग है, आज रात को अपने प्लानिंग बनाना, कल सुबह उसी प्लानिंग में ही काम करना, ना कि किसी ने कोई मैसेज दे दिया, किसी ने कुछ बता दिया तो उसी बेस पे आप काम करो, नहीं, वो फिर कोई ट्रेडिंग नहीं, वो फिर आप ऐसे ही कर रहे हो। अगर आपको सीखना है, करना है कि भाई मुझे यहीं से पैसे बनाना, तो आपको आपके खुद के ऊपर भरोसा रखना कि भाई मैंने जो एनालाइज किया ये सब सही है, बराबर है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अभी चलते 5 मिनट के टाइम में थोड़ा सा 9:15 का ट्रेड को भी थोड़ा सा देख लेते, कल किस तरह का। बार बार बोल रहा हूँ, जो भी मेरे चैनल में जाकर अभी तक एफआईडीआई डाटा नहीं देखा उसको देख सकते, क्योंकि मेरा ज्यादातर जो 9:15 का ट्रेड होता है वो एफआईडीआई डाटा और ट्रेंड के हिसाब से होता है, कि मार्केट में अभी कौन सी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हमने ट्रेंड प्लान बनाते हैं।
देखो सबसे पहले अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे साइड पे ओपन होता, अगर ओपन होते फर्स्ट कैंडल इसी तरीके से नीचे आता 470 के आसपास इसको आता, तो हम यहीं से क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। फर्स्ट बता रहा हूँ, ये कौन सी है, 915 वाला। 915 में मार्केट ओपन हुआ और 15-20, 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड का अंदर, ये नहीं कि धीरे धीरे पूरा 5 मिनट लगा के आ रहा और आप यहीं से कॉल बाई कर रहे हो, नहीं, फिर वहां पे तो प्राइस एक्शन बनने देना। तब अगर मार्केट ओपन हुआ और 15-20 सेकंड का अंदर नीचे है, तो हम यहाँ पे 47,400 या 500 का कॉल पे आप एंट्री कर सकते हो। पहला टारगेट जहां से मार्केट ओपन हुआ था, दूसरा 47,900, तीसरा 48,000। अगर इसी कैंडल इसी के नीचे क्लोज दे दिया, तुरंत एसएल। अगर दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना, 15 मिनट का मतलब 3 कैंडल वेट करना, उसके बाद अगर आप पुट साइड जाते हो तो। दूसरा, अगर मानो यहीं पे छोटा छोटा कैंडल बना के आ रहा धीरे धीरे, तो आपको आने देना, आपको लेवल पे बीच में एंट्री नहीं करना, आपने आने देना कहाँ, यही जो 47,160 इसके आसपास आते हैं, आपने देखना मार्केट यहीं पे आपको प्राइस एक्शन दिखाई देगा इसी तरीके से, बुलिश प्राइस एक्शन, तब जाके आपने बुलिश ट्रेड लेना। अगर यहाँ पे आपको सेल कर सकते हो तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं तो यहाँ पे आपने देखना इसी ट्रेड लाइन जो बनेगा ना, आपको 15 मिनट पे बनाओ चाहे 30 मिनट टाइम पे बनाओ, अगर यहाँ पे इसी ट्रेड लाइन का नीचे का क्लोज किया आपका एसएल लगेगा, यहाँ से देना 2-3 कैंडल में आपको ये टारगेट देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छा, मतलब प्रीमियम आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से ना। दूसरा, अगर मार्केट मानो यहीं पे ओपन होता है, ओपन होता है मार्केट पहले ही कॉल साइज को फ्लो में 47,900 को फ्लो में ब्रेक करता है, देख लो कभी भी हमेशा मेरे वीडियो बोलता है, आप चाहे डे हाई डे लो कोई भी सपोर्टेशन का अगर फर्स्ट कैंडल ऐसे फ्लो में ब्रेक करे, तो तुरंत हमें ट्रेड लेंगे, हमें क्लोज होने देना। अगर मार्केट इसी ब्रेक करे, तो हमें पता है यहाँ पे ट्रेड लेना हमारा समझदारी की बात नहीं, क्योंकि हमें ऊपर ही 48,000 एक राउंड फिगर, ऊपर से रेसिस्टेंट लाइन आ रहा था, हम इंतजार करें मार्केट यहीं पे आए। यहीं पे अगर प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनना नेगेटिव, तब हम जैसे इसके नीचे 900 के नीचे आ गया, तो हम क्या करेंगे, पुट साइड एंट्री करेंगे, हमारा टारगेट ये हो जाएगा। और नहीं तो इसको फ्लो में ब्रेक अगर प्राइस सस्टेन करे, तो हम कॉल साइड जाएंगे। इसके बीच में अगर प्राइस सस्टेन कर देगा, ओपन हुआ, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाना, इंतजार करना। देखो इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, फ्राइडे है, हो सकता है मार्केट यहीं से टाइम बिताए, तो आप सेल कर सकते हो, तुरंत ट्रेड ना ले इसके बीच में। 900 और 48 100 के पॉइंट के बीच में आपने ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको बता रहा हूँ 15 मिनट पर यहाँ पे टाइम बिताने देना। उसके बाद अगर मार्केट नेगेटिव मूवमेंट बनाता है, तो क्वांटिटी कम, टारगेट छोटा। दूसरा, अगर ज्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है, यहीं पे होते मार्केट पहला कैंडल अगर नीचे आता, तो यहीं से आप कॉल साइड जा सकता, नहीं तो धीरे धीरे आ रहा है तो आने देना, यहीं से आपको बुलिश प्लानिंग बनाना है, क्योंकि इसके नीचे का क्लोज आपका एसेल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, कल किस तरह से ट्रेड करना। अगर मार्केट इसी तरीके से बीच में घूम रहा, तो देखो यहाँ पे कोई हमें इंटरेस्ट नहीं, ना है आपने एंट्री लेना। अगर आप बायर हो तो इसमें एंट्री लेना, जैसे आज मार्केट घूम रहा था इसी जोन में, अगर मार्केट घूम रहा है तो आपने इंतजार करना, या तो इसको रेसिस्टेंट मानना, इसको सपोर्ट मानना। जब मार्केट नीचे आए तो यहीं से कॉल, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव रेसिस्टेंट माने, तो यहाँ पे सेल करके या पुट बाई करके थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट बना सकते हो, वो भी स्कैल्पिंग करके, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो जानकारी बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हम कमेंट में अपना फोन नंबर दे सकते हो, व्हाट्सअप, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है। कई बंदे उसमें ट्रेड करते हैं, निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, कई बंदे निफ्टी में करते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रेड करते हैं वो लोग, डिस्कस भी करते हैं, बताते भी है कि इसके ऊपर हमें क्या लेवल भी बताते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप मुझे बताना, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है, मुझे फोन कर सकते हो मैसेज करके, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। आपकी मर्जी है ऐड होना निकलना, ठीक है, जबरदस्ती नहीं, इसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं, फ्री है। तो आप करके देखो, 2-3 महीने का आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं अच्छी जगह जो रहा हूँ, क्या है, आपको काफी हेल्प होगा, ट्रेडिंग साइड में काफी सपोर्ट और हेल्प जरूर मिलेगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। गुड बाय।